लाहौर के बाद हम खबर शामिल करते हैं सरगोदा से, जहां सरगोदा में नाबीना अफराद की तालीम के लिए मुखय्यर हज़रात मैदान अमल में आ गए। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं बिग न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद अनवर की इस रिपोर्ट में। जी, मैं मौजूद हूँ इस वक्त नेशनल एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड सरगोदा डिवीज़न के ऑफिस में, जहाँ पे सोशल वेलफेयर की डिप्टी डायरेक्टर ज़ेबा अंदलीब तशरीफ़ लाई हैं। उन्होंने यहाँ पे इफ्तिताह किया है कुछ चीज़ों का, और मैं समझता हूँ कि इन्होंने यहाँ पे आके हमारी कौम पे एहसान किया, इसलिए कि ये लोग इसके हकदार हैं कि इनके साथ मोहब्बत की जाए। और मैं जब इन्हें देख रहा था तो मुझे कुछ एक शेर याद आ रहा था कि वरक वरक मेरी नज़रों में कायनात का है कि दस्ते गैब से लिखी हुई किताब हूँ मैं, किसी नज़र में अलामत हूँ खुद पसंदी की और किसी नज़र में फ़कत ज़र्रा तुराब हूँ मैं। तो इस तरह के लोग हमारा फ़ख्र हैं, इकबाल के शाहीन हैं। और मैडम ज़ेबा अंदलीब साहिबा से जानते हैं कि उन्होंने यहाँ पे आके कैसा महसूस किया और इन लोगों के लिए वो क्या कर सकती हैं। क्योंकि मेरी जब सदर से बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से उन्हें कोई माली मावनत मौजूद नहीं, बल्कि मुखय्यर हजरात की आनत से ये सारा सिलसिला चल रहा है। तो जानते हैं ज़ेबा अंदलीब साहिबा से कि वो क्या कहती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं नेशनल जो ब्लाइंड ऑफ एसोसिएशन है सरगोदा, इनके रूह रवां रियाज भट्टी साहब को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया। एक दो दिन पहले मेरी इनसे मुलाकात हुई थी, यही चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम चाहते हैं कि सब लोग इंडक्शन हो, लोग एम्पावरमेंट हो, जितने भी ब्लाइंड्स हो इनकी इंडक्शन हो, लेकिन इनको एम्पावर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इनकी कैपेसिटीज़ को बिल्ड किया जाए। इन्होंने मुझे बताया कि इस तरह के छोटे छोटे कोर्सेज़ ये ऑफ़र करते रहते हैं। वैसे तो गवर्नमेंट सेक्टर में ब्रेली सिस्टम जो ये बता रहे हैं, ये पहले से इनिशिएटिव लिया गया है और उन जो लिटरेसी का उनका तरीकाकार है वो यही है। लेकिन इस तरह के जिस एज ग्रुप के इन लोगों ने लोगों को बताया है कि ये एज ग्रुप जो कि पढ़ने जो इनिशियली जो एजुकेशन है फॉर्मल एजुकेशन में नहीं गए, उनके लिए बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि अब अगर वो उनकी जो इनिशियल एजुकेशन की डेट उम्र गुजर भी गई है तो वो इस एनजीओ के तहत अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें और डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब आती रहती हैं, वहाँ पर जाके सर्व करें। जी, ये तो आपने बताया यहाँ पे, क्योंकि तालीमी बालगां का सिलसिला शुरू किया गया और जैसे मैंने स्टार्ट में कहा तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से आप डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एसोसिएशन हैं, तो आप इनकी क्या मदद कर सकती हैं ताकि गवर्नमेंट की सतह पे कुछ फंडिंग हो सके? देखिए, ये हमारे पास रजिस्टर्ड जो है वो एनजीओ है। हमारे पास एक डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटेशन सेल है, उसमें हमारे पास जितनी भी क्वालिफाइड ब्लाइंड्स हो गए, जितने भी डिसेबल स्पेशली लोग जो हैं, स्पेशली लोग हैं, उनको अकोमोडेट करवाने के लिए डिफरेंट, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटेशन सेल्स है उसमें एक डेटाबेस बनी हुई है। जितनी भी जॉब एडवर्टीजमेंट्स आती हैं वे उनके अगेंस्ट हम उनकी सीवीज़ को फॉरवर्ड करते रहते हैं। और इसके अलावा हम एज अ डेली वेजर बहुत से लोगों को एडजस्ट करवाते हैं डिफरेंट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में, प्राइवेट सेक्टर्स में ये करवा रहे होते हैं। और हमारे पास डिफरेंट एनजीओज़ हैं, जिस तरह ये ब्लाइंड एसोसिएशन एनजीओ है, ये भी ये भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की प्लेटफॉर्म पर ही काम कर रही है। बेसिकली हम ही इनकी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी हैं। जी, आपने ज़ेबा अंदलीब साहिबा की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि हम जितनी हो सकती है उतनी इनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। इसी हवाला से सोशल वेलफेयर की कुछ और ऑफिसर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहती हैं। जी, मेरा नाम अस्मा मंजूर है और मैं सोशल वेलफेयर ऑफिसर हूँ। और आज रियाज भट्टी साहब ने हमें यहाँ पे इनवाइट किया था। वो हमें दिखाना चाह रहे थे कि ब्रेल सिस्टम जो है वो हम किस तरह से यहाँ पे शुरू करवा रहे हैं। उन्होंने शॉर्ट कोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है, तो हमें बड़ी खुशी हो रही है यहाँ पे आकर। हम रियली अप्रिशिएट करते हैं इस एनजीओ की काविशों को। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना रऊफ है और मैं सोशल वेलफेयर ऑफिसर यूसीडी प्रोजेक्ट सरगोदा हूँ। रियाज भट्टी साहब और इनकी एनजीओ शुरू से ही ब्लाइंड लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। आज भी उन्होंने बताया है कि हमने ब्रेल सिस्टम का इफ्तिताह किया है। इससे पहले भी ये कंप्यूटर कोर्सेज कर रहे हैं। हम रियली बहुत ज़्यादा इनको अप्रिशिएट करते हैं कि ये आइंदा भी ब्लाइंड लोगों के लिए ऐसे काम करते रहेंगे। थैंक यू।
जी, मैं मौजूद हूँ इस वक्त नेशनल ब्लाइंड एसोसिएशन सरगोदा डिवीज़न के ऑफिस में, और यहाँ पे नाबीना अफराद के लिए बहुत से कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, जिनमें स्पेशली आज एक कोर्स का इफ्तिताह है। मैं उसका नाम इसलिए नहीं लूँगा कि चाहूँगा कि हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन इस एसोसिएशन के, उनसे ही जानेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियाज अहमद, सदर नेशनल एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड सरगोदा डिवीज़न। यहाँ नेशनल एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम एक इदारा अडल्ट ब्लाइंड सेंटर के हवाले से काम कर रहा है, जिसमें मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ जो है वो करवाए जाते हैं, जिनमें आज ब्रेल का कोर्स जो है 3 माह का वो करवाया जा रहा है। उन नाबीना अफराद को जिन्होंने तालीम देर से शुरू की या तालीम हासिल करने के बाद किसी वजह से वो ब्लाइंड हो गए, नाबीना हो गए, तो ब्रेल उनको नहीं आती। चूँकि ब्रेल सीख के वो ब्रेल प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है एक हमारा लाहौर में, वो पास करके तो मुख्तलिफ़ जो जॉब्स हैं उनमें आ सकते हैं। तो लिहाजा इसलिए ये ज़रूरी था यहाँ पे कोर्स करवाना, क्योंकि जो छोटी उम्र के बच्चे हैं उनको तो गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनमें दाखिला दिया जाता है, जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनको गवर्नमेंट के इदारों में दाखिला नहीं मिलता। तो लिहाजा उनकी ये मुश्किल आसान करने के लिए हमने यहाँ पे ये कोर्स शुरू करवाया है। इसके साथ साथ यहाँ पे केनिंग का काम यानी कुर्सियाँ बनाने का काम भी सिखाया जाता है, कंप्यूटर का भी सिखाया जाता है, और इसके साथ साथ जो एजुकेशन है वो भी दी जाती है। लिटरेसी पे भी काम किया जा रहा है। जो बड़ी उम्र के लोग बाद में जिनकी नज़र ख़राब होती है, वो लोग या जिनको पता नहीं चलता, देहातों में रहते हैं, उनको इल्म नहीं होता कि नाबीना बच्चे जो हैं ये पढ़ सकते हैं, उनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, तो उनको फिर हम यहाँ पे फ्री जो है वो तालीम देते हैं, और साथ साथ ये काम करते भी सिखाते हैं ताकि किसी न किसी शोबे में उनको रिहेबिलिटेट किया जा सके, उनको बहाल किया, उनको किसी न किसी शोबे में रोज़गार जो है वो दिया जा सके, ताकि वो अपने पाँव पे खड़े होकर वो जो है अपनी रोज़ी कमा सकें और किसी पे बोझ बनने की बजाय किसी का बोझ उठाने के काबिल हो सके। जी, जैसा कि आपने सुना कि ये पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, और जो लोग नाबीना हो जाते हैं उन्हें माशरे पे बोझ बनने से बचा रहे हैं, बल्कि इनकी कोशिश है कि वो लोग साहिब रोज़गार हों और अपना बोझ खुद उठाएं। तो पूछना ये चाहूँगा सर, इस हवाले से क्या ये तालीमी बालगा के अलावा जो छोटे बच्चे हैं उन्हें भी आप एजुकेट कर रहे हैं? जी, छोटे बच्चे जो है ना जी, उनको हम यहाँ पे एजुकेट नहीं कर रहे। उनके लिए सरकारी इदारे जो हैं वो मौजूद हैं, जैसे कि बच्चों के लिए इकबाल कॉलोनी में स्कूल मौजूद है, और बच्चियों के लिए न्यू सेटलेट टाउन में टाली चौक के साथ अवान चौक है, वहाँ पे शादाब स्कूल की बिल्डिंग है, उसमें नाबीना बच्चियों के लिए इदारा कायम है। तो चूँकि छोटी उम्र के जो बच्चियाँ और बच्चे हैं उनके लिए गवर्नमेंट लेवल पे काम हो रहा है, तो लिहाजा हम यहाँ पे छोटे बच्चों को जो है वो दाखिला नहीं देते। हम बड़ी उम्र के जो लोग हैं उनकी रिहेबिलिटेशन पे काम करते हैं। इसके साथ साथ हम जो है उनकी काउंसलिंग, बाज़ लोग तालीम याफ्ता होते हैं, जब वो नज़र जाती है तो बिल्कुल मायूस हो जाते हैं, तो उनकी काउंसलिंग करके उनको इस लेवल पे लाया जाता है कि वो अपने आप को इस एबल समझें कि हम भी कुछ कर सकते हैं। जी, जैसा कि आपने रियाज अहमद, सदर ऑल पाकिस्तान ब्लाइंड एसोसिएशन ऑफ सरगोदा डिवीज़न की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि हम इस माशरे के लोगों को कारआमद करने के लिए काम कर रहे हैं। तो जानना ये चाहूँगा सर कि जो ये नाबीना अफराद हैं, ज़ाहिर सी बात है इन्हें ट्रैवल में भी मसला होता है, तो क्या आप इन्हें कोई सफरी सहूलत भी दे रहे हैं? जी, सफरी सहूलत जो है वो एक तो चूँकि गवर्नमेंट ने ओवरहाल 50% पे जो है वो तमाम नाबीना लोगों को पाकिस्तान पूरे में ये सफरी कार्ड मुहैया किए हुए हैं, लेकिन हमारे जो यहाँ पे बच्चे हैं हम इन बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। यहाँ पे जो रिहाइश पजीर हैं उनका खाना, उनकी रिहाइश फ्री है। यहाँ पे जो बच्चे आएंगे, जो कोर्स करेंगे, जो पढ़ेंगे, काम सीखेंगे, कंप्यूटर सीखेंगे, उनका सब कुछ ये फ्री है। और ये सारे का सारा जो है ये डोनेशन पे मुखैर हज़रात जो हैं
उनकी फंडिंग पे काम होता है। गवर्नमेंट लेवल पे इस एनजीओ को कोई फंडिंग नहीं होती। या हमारी जो तंजीम के लोग हैं, हमारे जो कबीना के मेंबरान हैं या एग्जेक्टिव के मेंबरान हैं, वो अपनी जेब से भी हर महीने जिस तरह पॉसिबल होता है, जितना मुमकिन होता है, तो हर बंदा उसमें हिस्सा अपना डालता है। इसके अलावा बाकी अखराजात जो हैं वो मुखय्यर लोगों के तावन से हम यहाँ पे पूरे करते हैं और हर लिहाज से हम यहाँ पे आने वाले ब्लाइंड लोगों को फैसिलिटेट करते हैं ताकि वो किसी न किसी तरीके से उनको बहाल किया जा सके। जी, जैसा कि आपने जाना कि ब्लाइंड लोगों के लिए बहुत सा काम किया जा रहा है, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा एक तो मुखय्यर हजरात से कि इनके दस्तो बाजू बने, और दूसरा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से गुजारिश करूंगा कि इस तरह की एनजीओज़ को, जिस तरह बहुत सी एनजीओज़ को फंडिंग की जाती है, ये लोग इसके ज़्यादा मुस्तहिक भी हैं, और बल्कि मुस्तहिक कहना मैं समझता हूँ ज़्यादती होगी। इनका हक है, इनका राइट है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी इन्हें माली मुआवनत फराहम करे और इनके लिए बिल्डिंग्स भी फराहम की जाएँ। इस वक्त ये किराए की बिल्डिंग में है। मैं समझ रहा हूँ कि ये इनका बहुत बड़ा काम है। मज़ीद जानते हैं यहाँ पे मौजूद कुछ और लोगों से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अपना नायब बनाकर भेजा, और नायब होना कोई छोटी सी बात नहीं। उस हिसाब से अल्लाह ताला ने इंसान को सलाहियतें और ताकतें भी दी। अगर उसकी कोई एक ताकत कम होती है तो अल्लाह उसकी किसी दूसरी ताकत को और ज़्यादा एक्टिव कर देते हैं। इसी हवाला से हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद है, जानते हैं उनसे कि वो इस हवाला से क्या कहते हैं। जी रहीम, सबसे पहले मीडिया का भी शुक्रिया। मेरा नाम राना मोहम्मद कामरान, सीनियर नायब सदर नेशनल एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड सरगोदा डिवीजन। तो जैसा कि यहाँ एनजीओ का तारुफ कराया जा रहा था, मैं यहाँ बताता चलूँ, ये तो वो प्रोजेक्ट हैं जो सामने नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा भी एनजीओ दरपर्दा अपने मुख्तलिफ मकासद को हासिल करने की कोशिश कर रही है, जिनमें जो वो ब्लाइंड बच्चियाँ जो घरों में बैठी हैं, जिनके लिए अदारे में रिहाइश रखना पॉसिबल नहीं, उनको भी तालीम दे रहे हैं। अगर मजमूई तौर पर अदारे के अंदर और अदारे से मुंसलिक घरों में जो तालिब इल्म हासिल मुख्तलिफ मरहले में मैट्रिक से लेकर एम ए तक आ रहे हैं, इस टाइम पूरे डिवीज़न में हमारे तकरीबन 23 तलबा जो इस साल कुछ इम्तहान दे चुके हैं और कुछ इम्तहान देने के प्रोसेस में चल रहे हैं। तो ये उसके अलावा हम ऐसे गरीब बच्चे जो तालीमी अखराजात नहीं उठाए हैं, उनमें कोशिश करते हैं कि मुखय्यर हज़रात के ताउन से तालीमी वज़ाइफ मुहैया करें। तो मेरी मुखय्यर हज़रात से ये गुजारिश है कि कोरोना के हालात के पेश नज़र ये एनजीओ इस टाइम मकरूज़ भी है, इसके साथ भरपूर ताउन किया जाए ताकि हम जो रमज़ान में और अक्टूबर में फंक्शन भी करवाते हैं, राशन पैकेट भी तकसीम करते हैं, छड़ियाँ भी, उसमें भी हम खातिर खा कामयाबी हासिल कर सकें और अपनी रवायत को बरकरार रख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज हुसैन है और गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर फॉर द ब्लाइंड में एज ए SSCT सीनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे इन बच्चों के लिए ब्रेल लिटरेसी कोर्स जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं और इनको ब्रेल सिखाएंगे। ब्रेल रेज्ड डाट्स पर मुश्तमिल एक सिस्टम है जिसके तहत नाबीना अफराद जो हैं वो लिखने और पढ़ने का काम करते हैं। ये 6 डॉट्स जो हैं इनके रद्दोबदल से 63 इश्काल जो हैं वो बनती हैं, जिनके ऊपर तमाम अल्फ़ाबेट्स जो हैं इंग्लिश के और अरबी, उर्दू और इसी तरह मैथमेटिक्स भी, ये तमाम इन्हीं 63 जो शेप्स हैं इनके साथ ये रखे गए हैं और इनको फिर आगे ज़्यादा आसानी के लिए, ताकि आसानी से पढ़ा जा सके और लिखा जा सके, ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 इस तरह से। ठीक है, इसके ये मुख्तलिफ मराहल हैं। इसमें जब बच्चों को सिखाना होता है, हमने पहले मरहले में सबसे पहले बच्चों को जो इन अल्फ़ाबेट्स के डॉट्स हैं, ब्रेल नंबरिंग है, वो रेकग्नाइज़ करवाई जाती है कि किस तरह से ए के डॉट्स क्या होंगे, बी क्या है। जैसे जो एक ब्रेल सेल है, जैसे अगर आप ये देखें स्लेट है तो इसमें ये अगर हम पेज निकालें तो ये नीचे आपको डॉट्स बने हुए नज़र आएंगे इसमें, ठीक है ना। तो इसमें हर डॉट्स के अंदर 6 जो हैं वो नुकात बनेंगे, ठीक है। इसी तरह इन 6 नुकात की प्रॉपर एक न्यूमरल में काउंटिंग है, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो पहले बच्चे ये हर अल्फ़ाबेट का डॉट्स याद करेंगे, जैसे 1A होगा और 1 2 B। उसके बाद फिर नेक्स्ट मरहले में इनकी जो शेप्स बनती हैं इनको लिखने से, जैसे ये बुक के ऊपर डिफरेंट शेप्स बनी हुई हैं जहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, तो इनको ये रेकग्नाइज़ करवाई जाएंगी। इसके लिए ब्रेल बोर्ड यूज़ होता है, उसमें ज़रा नोब्स की मदद से लिखा जाता है, बड़ी बड़ी शेप्स बनती हैं। उसके बाद आहिस्ता नेक्स्ट मरहले में पेपर पे लेके आएंगे,
फिर ये जो चीज़ है फ्रेम किट है, इसके ज़रिए फ्रेम पे बच्चों को लिखना सिखाया जाता है। इसमें पेज लगा के और लिखा जाता है ऊपर से स्टाइलस के साथ। तो इसी तरह के जैसे ये ब्रेल पे डॉट्स बने हुए हैं बुक के ऊपर, इसी तरह के ब्रेल डॉट्स ऊपर आते हैं। फिर इनको नेक्स्ट जो हमारी इसमें ट्रेनिंग होती है, साथ रीडिंग प्लस राइटिंग की प्रैक्टिस होती है। रीडिंग करने के लिए यानी कि वो तेज़ी से तेज़ी एफिशिएंसी के साथ और एक्यूरेसी के साथ लिख भी सकें ब्रेल को, और फिर साथ रीडिंग भी कर सकें। और फिर ये इसका जो पहला दर्जा होता है उसमें सिंपल अल्फ़ाबेट्स होते हैं, रमूज़ काफ या अराब वगैरह होते हैं। और जो फिर इसका ग्रेड 2 जिसको हम कहते हैं दर्जा 2, उसमें आगे चल के हम इन्हें फिर कंट्रैक्शन यूज़ करना सिखाएंगे, जो कि लफ्ज़ों को मुख्तसर करने के लिए बनाए गए हैं ताकि पेपर भी कम लगे और वक़्त लिखने में भी आसानी और पढ़ने में भी आसानी और साथ साथ पेपर की भी बचत हो सके। इसके बाद फिर इख्तिसारात की बारी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको मरहलावार स्टेप बाई स्टेप लर्न करेंगे ये लोग। मैथ्स, अरेबिक ब्रेल और उर्दू और इंग्लिश, ये सारी ब्रेल्स ये करेंगे। जी, जैसा कि आपने सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स की गुफ्तगू भी सुनी और रियाज भट्टी साहब के इस काम को भी देखा, लोगों को चाहिए कि इनकी जितनी हेल्प कर सकते हैं, इनके जितने माविन व मददगार बन सकते हैं, जितने इनके पुष्टिबान बन सकते हैं, उन्हें चाहिए कि इनकी मावनत व मदद के लिए अपना एक कदम आगे बढ़ाएं। सैयद अनवर, बिग न्यूज़, सरगोदा।